अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि देखो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, आकर यहाँ बैठ जाते हैं और आपस में जस्ट जो है बातचीत कर लेते हैं। सिर्फ यही चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, या आप यहाँ पर रहकर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन लेंगे या मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी रिक्वायर होती है, यानी कि आपने खुद से भी इसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग जब लेक्चर ले लिया करें तो लेक्चर लेने के बाद कम से कम भी जो है आपके पास 1 घंटा हो, यानी 1 आवर, ये तो मैंने बहुत कम कह दिया, वैसे तो 2 आवर्स कम से कम होने चाहिए आपके पास। ठीक है, कि जिसमें आप क्लासेस के अलावा भी 2 आवर्स लगाएं और इन 2 आवर्स के अंदर आप लोग जो है अपना मतलब जो कुछ हमने पढ़ाया है, ठीक है, उसको रिवाइज कर सकें, उसको रिवाइज करें। ठीक है, और अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही जो है चीजें आप लोगों को समझ आएंगी और आप लोगों के जहन में रहेंगी। अगर सिर्फ आप सुन लेंगे और सुनने के बाद समझेंगे कि याद हो गया, ऐसा नहीं होता, भूल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है रिक्वायर होती है साथ ही साथ। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है जो डिस्कस किया था बेसिक तौर पे, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी। एग्जांपल कौन सी थी भी? हमने लास्ट टाइम जो है एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट की थी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 जो है मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी। ठीक है, आज हमने क्या करना है, एग्जांपल नंबर 9 को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सर डेली याद करती हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो बेस्ट हो गया। और मैं आपको बताऊं कि वाकई मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, आप लोग फौरन से उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि वो फौरन दिमाग हाजिर रखता है और जो उससे क्वेश्चन किया जाए वो फौरन से उसका रिस्पांस देता है, उसका आंसर दे देता है। ठीक है, आज हमने क्या करना है, आज इसी तौर पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9 को, उसको समझेंगे और उसके थ्रू हम फर्दर जो है आपको क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरीके से जो है आपने क्या कहते हैं समाव, मतलब ये जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करना है। ठीक है भी, अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है सर फी कितनी होगी? तो मैं बताऊं पूरे सेशन की हम फी आपसे ले रहे हैं एक ही दफा में। ठीक है, एक ही दफा में पूरे सेशन की फीस ले रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली उसका जो है इल्म नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है हमने हेल्प नंबर की फॉर्म के अंदर, आप लोग उनसे कॉल करें, उनसे पूछें कि सर ये फीस हम कहाँ सबमिट करवाएं, कितनी फीस है, ठीक है, और ये कितने ड्यूरेशन की फीस है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप उनसे कॉल करके ले सकते हैं। आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, बिल्कुल हाजरा, मैंने किसी का मैसेज नहीं पढ़ा, जैसे ही पढ़ूंगा आप सबको रिप्लाई करूंगा, बेफिक्र रहें। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा जो है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि परसों हमारा एक सेशन कैरियर काउंसलिंग सेशन है, तो हमारी पूरी तवज्जो उस पर भी है। फिर उसके बाद हमारा मंडे से जो है सेशन स्टार्ट हो रहा है नम्स का, ठीक है, और नम्स और एमडी कैट का, और इस तरीके से ई कैट और एनजीपी का जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों जैसे का सेशन कितनी टाइम के लिए होगा, तो मैं आपको बताऊं जब तक कि आपके पेपर्स नहीं हो जाते तब तक ये सेशन चलेगा। ठीक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेशन जो है 22 से स्टार्ट होके जब तक कि आपके पेपर्स नहीं होते तब तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, फोन नंबर आपको मिल जाएगा ना, आपकी जो है मेन वॉल के ऊपर मौजूद होगा। अब इस वक्त हम एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करेंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 9 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक दफा उसकी, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी बिल्कुल, बोर्ड के पेपर्स तक आप लोगों का ये सेशन चलेगा। ठीक है, अच्छा देखो, स्टेटमेंट है 10 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इन इट कंप्लीटली। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, 10 ग्राम्स लेते हैं फास्फोरिक एसिड के, और पेड सेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट ईयर का होगा? नहीं भाई, फर्स्ट ईयर का ही नहीं होगा, बल्कि सेकेंड ईयर का भी होगा, और इवन 9-10 का भी पेड वर्जन ही हम करेंगे इस वक्त। ठीक है सर, मैं एफबी फेडरल बोर्ड से हूं, तो आप भी ये क्लासेस दे सकते हैं। आपका और हमारा जो क्या कहते हैं सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है उसका। ठीक है, पेज नंबर इस वक्त जो है वो 15 है। ठीक है, स्टेटमेंट है 10 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है, 10 ग्राम हम इस्तेमाल करें फास्फोरिक एसिड को ताकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए इन वाटर। ठीक है, एक्सेस का मतलब होता है कि ज्यादा मिकदार में वाटर हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब ए हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने इन 10 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। बी है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, ये हमने फाइंड करना है। सी हमारे पास है कि मास ऑफ इंडिविजुअल आयन हमने फाइंड करना है, और डी ऑप्शन हमारे पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, गिवन हमारे पास क्या है, मास ऑफ फास्फोरिक एसिड, मास ऑफ फास्फोरिक एसिड हमारे पास गिवन है H3PO4, ये है 10 ग्राम।
ठीक है, 10 ग्राम हमारे पास क्या है, गिवन मैस है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमने करना सिंपली ये है कि जो मैस हमारे पास गिवन था उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे फास्फोरिक एसिड के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट हमने करना है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस, और मॉलिक्यूलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड हमारे पास क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं कि यहां पर हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मैस 1 ही होता है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो गया 3 प्लस फास्फोरस की बात करते हैं, इसका हमारे पास एटॉमिक मैस कितना होता है 31। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, और चूंकि ये 4 ऑक्सीजन एटम है तो 16 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 64। ठीक है, अब इन तमाम को आप ऐड करते हैं तो इससे जो आपके पास रिजल्ट बनता है 98 बनता है। ठीक है, सो 98 इज द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H3PO4। आप जब क्या करेंगे, गिवन मैस को मॉलिक्यूलर मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किस चीज के, फास्फोरिक एसिड के। तो आप 98 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और डिवीजन के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिक तौर पे आपके पास होंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं अगर आप देख लें इसको, ये आ रहे हैं 0.102। ठीक है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स 0.102। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। हम ए ऑप्शन को यानी ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। ए में हमारे पास डिमांड क्या थी, हमसे कहा गया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर दो इन 10 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। सर यहां पर तो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं सारा, वो देखो उसने डायरेक्टली तौर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए। मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं और उसके बाद बाय द फार्मूला जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, इन नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद एवोगैड्रोस नंबर, तो उससे मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उन्होंने एक स्टेप शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने वही स्टेप जो है मतलब कंप्लीट स्टेप मैंने फॉलो किए हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। ठीक हो गया, देखो फर्स्ट हमारे पास मैस था, हम करते क्या है कि मैस को मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाए कंपाउंड के, उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 6.02 × 10⁻23 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास अभी आए हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करके आपके पास जो रिजल्ट आता है ये हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसने कैलकुलेट भी किया हुआ है, जो कि 6.1 है। ठीक है, 6.14 × 10⁻22 है, 6.14 × 10⁻22 है। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हो। बुक में एक जो हम कहते हैं समहाउ स्टेप शॉर्ट किया हुआ है, आप यही कर सकते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते थे। किस तरीके से, 10/98 करते, उसी को आप 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो भी हो सकता है, वो डायरेक्ट मेथड है। ये हमने कंप्लीट स्टेप्स फॉलो करते हुए जो है हमने ये किया है। क्वेश्चन पूछे, यहां तक कुछ पूछना आपने? जी अहमद क्वेश्चन पूछें, शाबाश, अगर पूछना है तो नहीं तो क्लियर जरूर मेंशन कर दें ताकि हम आगे चल सकें फर्दर टाइम जाया किए बिना। देखो यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होता भाई, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मोल्स बाद में लिखें, मैंने स्टेप ज्यादा है नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमना कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वो लिख सकते हैं ना आप, वो एक स्टेप शॉर्ट कर देंगे। सर न्यू सेशन में स्टार्ट से पढ़ेंगे, एग्जैक्टली स्टार्ट से पढ़ेंगे, एग्जैक्टली फुल न्यूमेरिकल आता है ना सारा। बेसिक तौर पे देखो हमने किया क्या था कि गिवन हमारे पास था मैस ऑफ फास्फोरिक एसिड और वो था 10 ग्राम। ठीक है, इससे हमने करना ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मैस को मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करके। मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये यूज फॉर, देखो ये सल्फ्यूरिक सॉरी नॉट सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड है, इससे हम फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फास्फोरिक एसिड जो है अगर हम बात करते हैं तो इसके 10 ग्राम्स थे, इसके हमने मॉलिक्यूलर मैस निकाला 98 है, डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आगे, उनको नंबर मल्टीप्लाई किया विद Na मींस हम समहाउ कहते हैं कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
कोई और क्वेश्चन रह गया हो? क्वेश्चन नहीं है तो इट मींस हम चलेंगे नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, बी की बात करेंगे। इसको मुझे रेस करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास बुक में सॉल्व भी हुआ है, आपने रजिस्टर भी पढ़ लिया होगा, राइट कर लिया होगा। मैं इसको रेस करूंगा ताकि हम फर्दर आगे चल सकें, बी ऑप्शन कैलकुलेट कर सकें इसकी। अच्छा, तो बी हमारे पास क्या है? बी है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो, इस केस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो वो किस तरीके से आयनाइज होता है, यानी कि H3O जो है, जब ये हम आयनाइज करेंगे यानी आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके थ्रू कितने आयंस और किस तरह के आयंस बनेंगे? -3। ठीक है, इस तरह से ये आयनाइज होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है। अब हमें बताना है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देखना है। देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर कि अगर हमारे H3PO4 की अगर हम बात करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं विद H+ आयन, रिएक्शन हमें ये कह रहा है अगर इसका 1 मोल हो तो इसके क्या होंगे? 3 मोल्स होंगे। यही आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि अगर आप एक H3PO4 को डिसॉल्व करते हो, आयनाइज करते हो, तो इससे 3 H+ आयन प्रिपेयर होते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन है। और हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने थे? इसके नंबर ऑफ मोल्स थे 0.1, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.102 थे। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 0.102 हो जाएंगे। बताएं, इसमें कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? क्वेश्चन बताएं, यहां तक कोई है तो? क्वेश्चन बताएं। आपको बता दूं कि आप लोग डिस्टर्ब करते हैं एक दूसरे को बात करते हुए, और इस तरह से ही होगा कि फिर जो हमारे पास ये संभाव आप लोग इस पर आकर यहाँ बातें कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपने करना नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि सिंपली हम करते क्या है, यानी देखो मैंने आप लोगों से ये बात कही कि हम जब भी नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जब हम एक कंपाउंड को डिसोसिएट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो इससे क्या कुछ बनेगा। ठीक है, यानी H3PO4 जो है, हम जब इसको आयनाइज करते हैं, आयन में कन्वर्ट करते हैं, ये एक एसिड है। और आपने पढ़ा हुआ है एसिड की प्रॉपर्टीज, यानी हम समाव कहते हैं कि एसिड से मुतालिक, बेस से मुतालिक जो कॉन्सेप्ट है आपने वो 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि एसिड वो स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती हो, यानी कि H+ आयन डोनेट कर सकती हो। मतलब ये फास्फोरिक एसिड टूटता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस तो वो H+ आयन बनाता है और PO4-3 आयंस की डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, H+ आयंस और PO4-3 आयंस जो है ये डेवलप करेगा। ठीक हो गया। अब हम कंपैरिजन के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। फास्फोरिक एसिड अगर 1 हो तो इससे हमारे पास H+ आयन 3 बनते हैं, ये हमें रिएक्शन कहता है। ठीक है, एक ये हो तो ये 3 बनाएगा। अगर इसका 1 मोल ना हो, इसके 1 मोल के बजाय 0.102 हो जाए तो ये कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ 0.102 हो जाएंगे। अब समझ आइए आप लोगों को? जी जल्दी से बताएं। समझ आ गई आप लोगों को? ये देखो, इसलिए ये है ना, देखो आपने 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया फ्रॉम H3PO4। जब 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया आपने, ठीक है, तो वो तमाम H+ आयन थे, यानी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। जी जी मलाइका, पूछें आप जल्दी से। ठीक हो गया, सही है। अब यहां तक हमें यह पता चल गया कि किस तरीके से हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 4H+ आयंस। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके इसके जो है रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमारे पास कितना होगा अगर आप आयंस निकालना चाहें। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस आपने अगर कैलकुलेट करने हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी देख लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं कि उसने डायरेक्ट किया हुआ है, उसने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्टली उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिए हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप यहां पर कहें कि भाई हमारे पास अगर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ H3PO4 हो तो ये कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ 6.02 × 10⁻23 हो जाएंगे। वो भी आप कर सकते हैं, चलिए वही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वो डायरेक्टली जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहा है, और मैंने आप लोगों को कहा कि आप नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लें, फिर आप पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लें, एक ही बात है। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे पास 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H3PO4 के, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने होंगे, वो 3 टाइम्स हो जाएंगे। कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, 6.14 थे ना, इंटू 10⁻22, तो आप 6.14 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि पहले मैं आप लोगों से कह रहा था कि पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, लेकिन चूंकि आप कहते हैं कि भी आपकी बुक जो है, ठीक है, उसमें उसने डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले में, तो हम भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं फिर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है भाई। देखो आपके पास पहले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे फास्फोरिक एसिड के। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्फोरिक एसिड के थे आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। रीजन क्या है कि अगर एक फास्फोरिक एसिड आयनाइज होता है तो वो 3H प्लस आयन की फॉर्मेशन करेगा। अब चूंकि वो एक हमारे पास मॉलिक्यूल इतने नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर इसके कुछ टोटल जो है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने हो तो ये कितने करेंगे, ये 3 टाइम्स ऑफ दिस वन करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? क्वेश्चन पूछें। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास होंगे 1.82 1.842 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस आयन आ चुके हैं। ये रिएक्शन सिलेंडर में करते हैं, लाजमी नहीं है भाई कि आप ये रिएक्शन सिलेंडर में ही करें। जी जल्दी से बताएं। देखो एक तो आप लोग आपस में बातें करते हो और उसके बाद फिर कहते हो रिपीट कर दें, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग पहले ही तवज्जो दिया करें ना। आप लोग बातें करेंगे तो उससे समझ नहीं आने वाली। देखो अरीबा पहले बातें करी थी, मुझे पता है इस बात का, और अब वो कह रही रिपीट कर दें। चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अरीबा आप थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करें, पढ़ा करें, समझा करें कि क्या हो रहा है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। यानी हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो जब आयनाइज होगा तो इससे 3 H प्लस आयन बनेंगे और एक PO4-3 आयन बनेगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हुए हम इसके H प्लस आयन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एक फास्फोरिक एसिड हो तो उससे एक H प्लस आयन बनता है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी फास्फोरिक एसिड जो हमारे पास है वो अगर 6.14 × 10⁻22 हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस आयन चूंकि एक मॉलिक्यूल से 3 बन रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास टोटल आएगा 1.842 × 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने H प्लस आयन कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिमिलर वे के अंदर हम जो है Na ये जो हमारे पास PO4-3 है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपको रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास इसका 1 मोल हो, इसका अगर हमारे पास क्या हो 1 मोल हो, तो इससे हमारे पास जो PO4-3 बनेंगे वो भी 1 मोल ही बनेगा। यानी इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल प्रिपेयर होगा। और अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो थे वो 6.14 × 10⁻22 हो, 6.14 × 10⁻22 हो, तो हमारे पास जो PO4-3 है इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम बन रहे हैं, ठीक है। यानी मैंने आपको कहा आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड जब डिसोसिएट करता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो वो एक ही PO4-3 डेवलप करेगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शन ये कह रहा है कि एक हो तो एक बनाएगा, तो अगर ये 6.14 × 10⁻22 होंगे तो जो हमारे पास PO4-3 है, ठीक है, ये भी इतने ही होंगे, ये भी 6.14 × 10⁻22 ही रहेंगे।
क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं देखो, खुद नहीं रख रहे हैं सायरा, हमने पहले ए ऑप्शन में नहीं, ए जो इसका हमारे पास था, मतलब इसी ही क्वेश्चन का ए जो हमारे पास चंक था, जो पहला क्वेश्चन था वो उसमें हमने निकाला था ना उसको, ठीक है। जो हमने पहला इसका जो किया ना ऑप्शन किया है इस क्वेश्चन का सॉल्व, एक उससे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आए हैं, खुद से नहीं ले रहे, पहले हमारा जो ऑप्शन था उससे निकाला हमने। ये सर ये कंसंट्रेशन नहीं, क्या था क्वेश्चन? सर ये कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं, आप रिपीट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो दोबारा से आप लोगों को जो है इस वक्त मुखातिब हूं, थोड़ा सा साउंड इशू था, अब उसके बाद वापस हम आ चुके हैं और अब इससे ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे, ठीक है। इस वक्त मैं सी ऑप्शन आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा था, सी। अच्छा देखो, सी की हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस, ठीक है, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयंस हमने कैलकुलेट करने हैं और मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन इस वक्त मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेट करूंगा। देखो हमने अभी जो है थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो कैलकुलेट कर लिए थे। अब हम करेंगे क्या कि उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनके थ्रू हम नंबर ऑफ मैस कैलकुलेट करेंगे किस इंडिविजुअल आयन का, ठीक है। जैसे देखो मैंने अभी आपके सामने निकाला था नंबर ऑफ H प्लस आयन, अभी हमने निकाल लिए थे और वो हमारे पास H प्लस आयन कितने थे, 1.842 into 10⁻23, 1.842 into 10⁻23, ठीक है। ये हमारे पास H प्लस आयंस थे। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ PO4 -3 भी कैलकुलेट किए थे और वो कितने थे, वो हमारे पास थे 6.14 into 10⁻22, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्या थे हमारे पास भी, ये नंबर ऑफ हमारे पास PO4 -3 आयंस थे। ये दो हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके थ्रू मैस कैलकुलेट करेंगे H प्लस आयंस की भी और PO4 -3 के भी मैस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। भी देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था इस चीज का, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने का, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na, Na मींस एवोगैड्रोस नंबर, ठीक हो गया। वो बैटरी देख लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चूंकि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ऑलरेडी पता है, आपने मैस कैलकुलेट करना है, तो आप करेंगे क्या कि मोलर मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसको डिवाइड कर देंगे विद Na, यानी इसको जैसे आपने मॉडिफाई करना है। So, मैंने आपसे कहा कि आपके पास कल ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na, और चूंकि आपने मैस कैलकुलेट करना है तो आप इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैस आ जाएगा किस चीज के, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मैस ओवर Na करोगे, तो इससे आप इंडिविजुअल एक पार्टिकल के नंबर ऑफ मैस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो मैं आपको बताऊं कि हमदान थोड़ा सा जो है आपको अपनी जो अल्फाज जो यूटिलाइज कर रहे हैं आप, ठीक है, उस पर जरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है एक टीचर से मुखातिब हैं और टीचर की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। यजदान को ब्लॉक करना है, कर दें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलेंगे आगे और मैं H प्लस आयंस का मैस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उसी फार्मूला को यूटिलाइज करना है जो मैंने आप लोगों के लिए राइट किया था। सो मैस ऑफ H प्लस आयन कैसे आएगा, H प्लस आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, मैस ऑफ H प्लस आयन
इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। आपने कैलकुलेट इस तरीके से करना है, जो भी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसको आप एटॉमिक मास ऑफ H प्लस यानी हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे और 6.02 इन 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से करना है आपने। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स एटॉमिक मास, ये कितना है 1.008, डिवाइड करोगे विद 6.02 इंटू 10⁻23 से, इससे आपके पास मैस आ जाएगा H प्लस आयन का। ठीक है, आप H प्लस आयन के मैस को कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपने, जो भी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए थे H प्लस आयन के, आप उसको मल्टीप्लाई करो, या H प्लस आयन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो कितने हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो है 1.842 इंटू 10⁻। हमदान 23। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना था विद द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर, इससे आपके पास आ जाएगा H प्लस आयन का मास। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है आपने, इसको जस्ट आपने जो है इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लें इसको। इसके थ्रू जो आपके पास मास आ रहा है H प्लस का वो 0.308 है एग्जैक्टली। अब जैसे आपने H प्लस आयन का मास कैलकुलेट किया है, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे PO4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करूंगा, PO4 माइनस 3 का कैलकुलेट करेंगे। जस्ट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपने जो है यहां ऊपर चेंज करना है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है और मास भी डिफरेंट, मोलर आयनिक मास भी डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द आयनिक मास ऑफ PO4 जो कि 95 है, इसके थ्रू आपके पास मास आ जाएगा PO4 माइनस 3 का। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसके थ्रू हमारे पास मास आएगा 9.689। ठीक है जी, ग्राम। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, मास आ जाएगा किस चीज का, ये हमारे पास है मास ऑफ PO4 आयन। ठीक है जी, जरूर जबरदस्त हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है आज के लेक्चर का, तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी, और कल हम जो है अब इससे आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे भी, उसको अप्लाई भी करेंगे और उसका एक न्यूमेरिकल भी हम कल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखें, लेक्चर को रेट भी कीजिएगा, उस वाले से फीडबैक की जरूर आपने करना है। इंशाल्लाह अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।